दोस्तों, कुछ खास मुद्दों पर बातें करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करें तो माहौल बद से बदतर हो रहा है। क्लाइमेट की बात करें तो खतरनाक स्थिति तक पहुंच रही है। क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त है पूरे विश्व भर में। हमारे देश में भी है, दिल्ली में प्रदूषण, नोएडा में भी प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ठंड के शुरुआती दौर में ही AQI 300 पहुंच चुका है, 400 पहुंचने की संभावना है। वैसे बताऊं कि दिल्ली में ट्रैफिक का भी बुरा हाल है और भी खतरनाक स्थिति तक पहुंच रहा है। जहां तक अन्य जगहों से हमारी बातें हैं, महत्वपूर्ण आपको जानना चाहिए, केरल पुलिस ने FIR लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ, चंद्रशेखर के खिलाफ। उनके ऊपर आरोप है कि वह धार्मिक घृणा को बढ़ाने की काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि 8 करोड़ से अधिक भारतीयों के व्यक्तिगत डेटा लीक हो गए, जैसे हमारा मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, बैंक का नंबर। हमें कोई खास अंतर नहीं पड़ता। वैसे हमारी निजता की बात नहीं है, वह दिखावा हम नहीं करते हैं। जो है हमारा खुला हुआ सरकार को सब मालूम है। ये लीक हो गया तो क्या हो गया, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और यह है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिला, कम से कम 3 महीने और रहेंगे, अधिक रहने की संभावना है अंदर। केजरीवाल को भी नोटिस मिला है ED के द्वारा। देखते हैं उनका क्या होता है। अगले इस कतार में जो अगले व्यक्ति हैं वो हेमंत सोरेन हैं, तेजस्वी यादव हैं। चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत मिला है वहाँ के हाई कोर्ट से, कुछ समय के लिए उनको राहत है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बात है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। वैसे आपको पता है कि फिलिस्तीन में इजरायली हमले के दौरान 3000 से अधिक बच्चे मारे गए हैं और युद्ध और भयंकर बढ़ रहा है। जहाँ तक यूक्रेन और रूस के युद्ध का बात है, वो 1.5 साल से अधिक हो चुका है। लाखों सैनिक मारे गए हैं, दसियों लाखों सिविलियंस वह घर से विस्थापित हो चुके हैं, अरबों के संपत्ति बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि जितने भी युद्ध चल रहे हैं वहाँ पे हो, छोटे मोटे यूरोप के भी कई भागों में चल रहे हैं। अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कुछ समय तक चला था, अफ्रीका में भी जो है। तो युद्ध बनाने के सामग्री के जो कंपनी है, यानी वॉर इंडस्ट्री है, वो अरबों खरबों के मुनाफे में चल रहे हैं, वो घाटे में नहीं है। चलिए, मैंने जो बातें करने के लिए आपको जो किया था वह है चुनावी बॉन्ड। इस योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बहस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। यह काफी वर्षों से लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा वैसे कि 2012-13 में जो अन्ना आंदोलन का मुद्दा था, जन लोकपाल बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर भी काफ़ी शोर हुआ था और काफ़ी बातें लिखी गई थी। कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार को, जहां तक इस चुनावी बॉन्ड की बात है, मना कर दिया था कि कौन से कंपनी, कौन से वित्तपति, कौन से पूंजीपति किस पार्टी को, किस राजनीतिक को कितने चुनावी फंड देते हैं, पैसे देते हैं, इसको जानने का अधिकार आपको नहीं है। आंदोलन तो काफी हुआ था, लेकिन इसके समर्थन में विपक्षी दल भी थे, जिसमें भाजपा ने कहा था भला आप कैसे जान सकते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, आप इसमें क्यों प्रवेश कर रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन को वैसे काफी खंडित कर दिया गया है, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया, खत्म कर दिया गया। वह राष्ट्रीय मुद्दा है, सेंसिटिव मामला करके भी खत्म किया जाता है। तो खैर, चुनावी बॉन्ड पे और लोग भी जो विरोध कर रहे थे, उस पर सपा बसपा भी थे और CPI CPM भी थे। लेकिन आज कुछ सिरफिरे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और अंततः सुनवाई चल रही है। और आज भी जो विपक्ष में है, भाजपा तो पक्ष में हो गया, कांग्रेस, सपा बसपा CPI CPM,
इसके लिए तैयार नहीं है कि चुनावी बॉन्ड को हम दिखा दें सबको। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम व्यक्तिगत रूप से हम बताएंगे और कोई बताए ना बताए, मसला खत्म हो गया। जी हां, तो आज चुनाव को निष्पक्ष बनाने की बात, स्वतंत्र बनाने की बात, ओपन बनाने की बात जहां तक बात चल रही है, वो बात होती है, अभी भी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें होगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि केंद्र ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा या जो भी कहते हैं, अपनी तरफ से जो बातें कही, उसमें कहा है कि सिटीजन्स डू नॉट हैव राइट टू नो सोर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड फंड, यानी भारतीय जनता को अधिकार नहीं है कि चुनावी बॉन्ड का आधार क्या है, सोर्स क्या है, वो कहां से आता है, उसको जानने का अधिकार नहीं। यह अटॉर्नी जनरल के माध्यम से कहा गया। भला बताइए, इस देश में जो भी पूंजी बनी है, मेहनतकश जनता के द्वारा बनी, किसानों के द्वारा बनी, वो आप है। कहने के लिए आप लोगों ने या हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाया, हम इनको एमएलए एमपी बनाते हैं, हमारे पैसे से सारे कोर्ट, पुलिस, प्रशासन, ये जितने ईडी सीबीआई वगैरह वो चलते हैं, और हमें अधिकार नहीं है इनके बारे में जानने का कि वो हमें कैसे हमारे ऊपर शासन करते हैं। 25 लाख करोड़ रुपए, उसके पहले ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने माफ नहीं किए थे, 2014 के पहले उसने भी किए थे। इतने भारी मात्रा बने, 16,000 या 20,000 करोड़, 1-2 करोड़, इतने करोड़ में आते हैं। 1-2 करोड़ हमारे लिए बड़ी चीज, इनके लिए नहीं है। ये माफ हो गए। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? विपक्षी दल कह रहा है कि ये लोग खास पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप मजदूर वर्ग के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, उनकी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। मजदूर वर्ग और किसानों के लिए यदि आप काम कर रहे हैं तो निजी पूंजी का खात्मा जरूरी है। यानी इस देश के जितने भी कारखाने, जमीन, जितने बड़े बड़े बैंक वह सब हैं, वह जनता का होना चाहिए। इस पे से पूंजीपति वर्ग का कंट्रोल बिल्कुल खत्म, उनसे हमें ले लेना होगा। हमें जानकारी नहीं है पीएम केयर फंड किसका है। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो पता चला कि वह किसी खास व्यक्ति का है, वह पब्लिक फंड नहीं। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। कौन कितना पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा है, कहां से पढ़ा, इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। वह जनता के प्रतिनिधि है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। मिल भी जाती है तो हम क्या उखाड़ लेंगे? चुनाव से चेहरा बदल सकते हैं। हां, ये पूंजीपति वर्ग के जो राजनीतिक दल हैं, आज जो पक्ष में है वो कल विपक्ष में थे। मैं बार बार ये कहता रहा हूं, आज जो विपक्ष में है कल पक्ष में आ सकते हैं। हमारे सेहत पे क्या असर पड़ा है? जहां तक इस देश, पूरे विश्व में जो भी संपत्ति बन रही है हमारे हाथों द्वारा, हमारे दिमाग द्वारा, हमारे मेहनत द्वारा, उसका अधिकांश भाग 70-80% इन पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है। सुने होंगे आपने, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या व्यक्तिगत रूप से जो इनके एचआर या बड़े बड़े नेता, वो कहते हैं कि जनता को सेक्रीफाइस करना चाहिए। क्यों? ताकि देश का विकास हो। क्यों? कैसे? ताकि ये बड़े पूंजीपति हैं, उनका संपत्ति और बढ़े। अभी तो कुछ नहीं बढ़ा है, अभी तो 3 ट्रिलियन भी नहीं हुआ है, 30 ट्रिलियन की बात है। यानी इनकी संपत्ति बढ़ेगी, हमारी नहीं। यूरोप के भी देशों में जो वहां के मेहनतकश जनता है, मजदूर वर्ग हैं, उनका जो आय है वह पिछले 20-25 वर्षों में घटा है। बड़े प्रजातांत्रिक देश है। यह कौन सी प्रजातंत्र है दोस्तों? किसके लिए प्रजातंत्र है? यह प्रजातंत्र उनके लिए है जिनके हाथ में पूंजी है, और यह सत्ता भी उन्हीं के लिए। सारा न्यायालय, पुलिस, प्रशासन, सेना, यह सब उनके लिए है। यह धर्म का प्रपंच, जातीय भेद, रंग भेद, व्यक्तिवाद, देशवाद, यह सब के सब उनके लिए है। हम मजदूरों के लिए नहीं है, हम प्रताड़ित और शोषित जनता के लिए नहीं है।
कम से कम यह तो समझना जरूरी है इसके पहले कि हम क्या करें, किधर जाएं, किसको वोट दें ना दें, वोट देने से हम क्या बदल लेंगे नहीं बदलेंगे। संभव है तो ज़रा टिप्पणी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। धन्यवाद।